आज हम चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे जो एलएलबी एग्ज़ाम पैटर्न के सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाले हैं। 5th सेमेस्टर का सीपीसी एग्ज़ाम सब्जेक्ट जो है उसके बारे में जो हम वीडियो पोस्ट कर रहे थे। सेमेस्टर की फिफ्थ सेमेस्टर की फोर्थ क्वेश्चन में आज हम लेके आए आप सभी के लिए, जिसमें वो है कौन सा न्यायालय किस अज्ञाप्ति का निष्पादन कर सकता है। निष्पादन न्यायालय की शक्तियों की विवेचना कीजिए और किसी डिक्री के निष्पादन में कब निर्णित ऋणी की गिरफ्तारी की जा सकती है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, अज्ञाप्ति यानी होता है डिक्री हम सभी लोगों ने पढ़ा है। तो आज मैं आप सभी को डिक्री के बारे में बताऊंगी। तो हमारे सीपीसी की धारा 37 जो है वो डिक्री के बारे में बताती है और डिक्री का निष्पादन कैसे किया जाएगा उसके बारे में बताती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि अज्ञाप्ति या डिक्री क्या है, या करने वाले न्यायालय के संबंध में क्या व्यवहार होना चाहिए, और इसे जो निर्णित ऋणी होगा उसके पक्ष में क्या इसका प्रभाव होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारा उत्तर स्टार्ट होता है कि अज्ञाप्ति निष्पादन करने वाले न्यायालयों के संबंध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 37 से लेकर 39 तक में आदेश 21 के नियम 4 में डिक्री के बारे में या डिक्री के निष्पादन के बारे में या अज्ञाप्ति के निष्पादन के बारे में बात किया गया है। तो हमारी धारा 37 से स्टार्ट होती है कि डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा क्या होगी। जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध ना हो, डिक्रियों के निष्पादन के संबंध में पारित की गई या की जाने वाले न्यायालय या पर वाद या उस प्रभाव वाले शब्दों के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत तो उस न्यायालय पे क्या प्रभाव होगा या उस न्यायालय के निष्पादन पे क्या प्रभाव होगा या उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला स्टार्ट होता है हमारा, जहां निष्पादन की जाने वाली डिक्री अपील आधिकारिकता के प्रयोग में पारित की गई है, वहां प्रथम बार न्यायालय में आता है। जहां डिक्री के जो पहली डिक्री निष्पादित की जानी है या पहली जो प्रथम डिक्री होती है उसके बारे में अगर तो प्रथम बार का जो न्यायालय होगा वहाँ पे की जाएगी। दूसरा, जहाँ प्रथम बार का न्यायालय विद्यमान नहीं रहा है या उसके निष्पादित करने की आधिकारिकता से नहीं रह गई है, तो वहाँ उस न्यायालय के अंतर्गत आता है जो यदि वह जिसमें डिक्री पारित की गई है किसी डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन देने के संबंध में संस्थित आधिकारिकता रखता है। तो दूसरे में बताया गया है कि ऐसा न्यायालय आएगा जिसके अगर मान लीजिए कि जैसे हमारे इधर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लगता है रीवा, अगर रीवा के क्षेत्राधिकार के बाहर का है तो फिर वो वहाँ पे डिक्री का निष्पादन नहीं करेगा, वो दूसरे न्यायालय में जाएगी और वो अपनी आधिकारिकता के बाहर वाले डिक्री के निष्पादन पर विचारण नहीं करेगा, इसके बारे में बताया गया है। और अगर विचारण करने के लिए डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन देने के सामर्थ्य संस्थित किया जाता है तो ऐसे बात का विचारण करने की आधिकारिकता रखता है। अगर उसी क्षेत्राधिकार के अंदर किया गया और ऐसा वो सामर्थ्य रखता है कि वो उसका विचारण कर सकता है तो उसके बारे में बताएगा।